चलो सभी लोग देखो बेटा, क्या कह रहे थे? कल हम लोगों ने वो आखिरी न्यूमेरिकल किया था ना, उसके बाद से देखो एक सवाल है, अपनी अपनी कॉपी में लिखिएगा। द वैल्यू ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 3.4 इंटू 10 की पावर -4 पर सेकेंड दी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये दी है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड 3/4 लाइफ, फाइंड 3/4 लाइफ ऑफ रिएक्शन। फिर से सुन लीजिएगा एक बार हमने क्या कहा। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसकी के की वैल्यू दी हुई है, हमें 3/4 वैल्यू टाइम की पता करनी है। 3/4 का क्या मतलब होता है, सब लोग देख लो बेटा। वेदांश, 3/4 का मतलब होता है कितन, ये वो टाइम है जब रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो गई। ये वो टाइम है जब रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई है। तो देखो सब लोग, लेट कर लो इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू A0, सही है, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है A। इनिशियल कंसंट्रेशन A0, रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी होगी अगर रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो गई? 1/4। तो 1/4 ऑफ A0, दैट इज A0/4। पूरी बात समझ आई? 3/4 पूरी तो बची 1/4। अब हमें K का फॉर्मूला लगा देना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर्यन K का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, 2.303/T log A0/, और बेस में क्या होता है? K की जगह लिखो 3.4 इंटू 10 की पावर -4। हमें 3/4 लाइफ पता करनी है। log A0 की जगह A0, A की जगह A0/4, तो ये कट गया। 3.4 इंटू 10 की पावर -4। लड़कियों बातें मत करो, log 4। अब यहाँ पे log 4 की वैल्यू रख के आप लोग T 3/4 पता कर लीजिएगा। आ गया सबको समझ में? सिंपल रिएक्शन। देखो ये समझ गए? हाँ, इसी फॉर्मूले में एक और चीज आप लोग समझ लो। ये जो K का फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, K इक्वल टू 2.303/T log A/A-x। मतलब अब ये A क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और X क्या है? जितनी कम हो गई, जितनी क्या हो गई, तो बची कितनी? A-x। नहीं समझ में है मेरी बात? तो ध्यान देना कि ऊपर लिखते हैं जितनी थी, नीचे क्या लिखते हैं? जितनी बची हो। अब जितनी बची है वो दो तरीके से होगी, या तो दी होगी कितनी बची है, या तो निकालनी होगी टोटल माइनस जितनी कम होगी। नहीं पल्ले पड़ा? तो क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, लिखने की जरूरत नहीं, मान लीजिए 0.2 ग्राम ऑफ सर्टेन सब्सटेंस decomposes to form another substance, है ना? The substance, the reactant is decreased by 2 milligrams at 5 minutes। नहीं समझ पाए? इनिशियली कितना दिया हुआ था? 0.2 ग्राम सब्सटेंस। 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद बेटा वो सब्सटेंस 2 मिलीग्राम कम हो गया। तो 2 मिलीग्राम कम हो गया मतलब ये क्या दिया है? तो 2 मिलीग्राम मतलब 0.002 ग्राम। अब इस फॉर्मूले में रख के K निकाल। K की यूनिट क्या होगी? पर मिनट। टाइम मिनट में है तो K की यूनिट क्या होगी? पर मिनट। टाइम सेकंड में होता तो पर सेकंड, आवर में पर आवर। आ गया समझ में? श्योर? किसको नहीं आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। फॉर्मूला लिखना है,
निखिल कल जो केमिस्ट्री का पेपर आएगा वो ग्रुप पे डाल देना। अब देखो ये सवाल जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सब लोग देख लीजिएगा। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, बेसिक ही है। इस रिएक्शन के लिए अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट बताना है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें क्या बताना है? रेट कांस्टेंट बताना है। आओ सभी लोग देखें। सबसे पहले तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? K इक्वल टू 2.303 बाई लॉग A नॉट बाई A होता है। अब ये A नॉट है कॉन्सेंट्रेशन और ये A भी क्या है? ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर सर्टेन टाइम। अभी कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो होगा वही तो प्रेशर का भी रेशियो होगा, है ना? इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर या रिमेनिंग प्रेशर। बात तो वही हुई ना, इनिशियल प्रेशर अपॉन रिमेनिंग प्रेशर। ठीक है, किसका इनिशियल और किसका रिमेनिंग? N2O5। भाई कॉन्सेंट्रेशन भी जो थी वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ही लेते थे, तो प्रेशर भी किसका लेंगे? N2O5 का ही लेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जो क्वेश्चन में दिया है, जब टाइम 0 था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, ये तो ऑब्वियस सी बात है N2O5 की रही होगी। ये जो टोटल प्रेशर है ये बटा होगा, कैसे यही समझना है। 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2। रिएक्शन दी हुई है, ना दी हो तो वर्ड्स में दी होगी, समझ जाइएगा। इसका इनिशियल प्रेशर कितना है? 0.5। इनिशियल प्रेशर है 0.5। ठीक है, शुरुआत में जब रिएक्शन शुरू नहीं होगी, मतलब एट T इक्वल टू 0 इनके प्रेशर क्या रहे होंगे? 0। तो हम लोग 2.303 लॉग इनिशियल प्रेशर में क्या लिखोगे? 0.5 लिखोगे अपॉन, जब 100 सेकेंड बीत गए तो ये प्रेशर कम होगा और इसका प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट्स क्या बनाएंगे? तो 0.5 में से इधर ध्यान दीजिएगा 2p प्रेशर कम हो गया, तो यहां क्या बनेगा? 2p और यहां क्या बनेगा? वो मोल्स के हिसाब से सोचना है। यहाँ 2 है तो 2p कम हुआ, 2 है तो 2p बना, 1 है तो p बना। किसको नहीं समझ में आया? आ गया सबको समझ में? हाँ बेटा। अब टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर होगा 0.5 माइनस 2 प्लस 2p प्लस p, तो टोटल प्रेशर 0.5 प्लस, और टोटल प्रेशर 100 सेकेंड पे कितना दिया है? 0.512। तो 0.512 माइनस 0.5 0.012 प्रेशर आ गया P। लेकिन हमें इस प्रेशर से मतलब नहीं है, हमें किसके प्रेशर से मतलब है? N2O5। और N2O5 का प्रेशर होगा 0.5 माइनस 2 टाइम्स 0.012, ये कितना आएगा माइनस करके? तो 0.024 में से 5 गया 0.476 ATM। किसको नहीं समझ में आया? तो यही वैल्यू उठा के यार लीजिए 0.476। और कितने टाइम में ये चीज हुई? उसको सॉल्व कर लेना है। किसको कुछ नहीं आया? चलो, तो ये वाला ऐसा एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग। देखो, अच्छा
बेटा ये CBSE 2011 में सवाल आया था, SO2Cl2 बनाता है SO2 प्लस Cl2, ठीक है, और 1 और 2 सीरियल नंबर पे जब टाइम 0 है तो टोटल प्रेशर है 0.5 0.6 है 100 सेकेंड पे, ठीक है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65। Calculate the rate of reaction R when total pressure is 0.65। कर लोगे? देखो सवाल क्या है, जब टाइम था 0 तो इनिशियल कितना है 0.5, 100 सेकेंड के बाद प्रेशर 0.6 है, तो इन दोनों गिवन डेटा से पहले आप के निकालोगे, ठीक है। फिर हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता करनी है जब टोटल प्रेशर 0.65 है। पहले इससे के निकालोगे, निकालो। देखो सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए हमें के चाहिए होगा, और के के लिए आप लोगों ने क्या किया, SO2 प्लस Cl2, इसका इनिशियल प्रेशर क्या रहा होगा 0.5, सही, और इसका इनिशियल प्रेशर 0.5, इसका क्या रहा होगा 0, ये जब T 0 था, और जब T 100 है तो 0.5 में P कम होगा, ये P बनेगा, ये क्या बनेगा 111, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो 0.5 प्लस माइनस P प्लस P प्लस P कितना आएगा, टोटल प्रेशर की जगह लिखा 0.6, 0.5 प्लस P, तो P कितना आ गया 0.1, ये P आ गया। अब SOCl2 का इनिशियल था 0.5, तो बचा कितना होगा, तो P इनिशियल है 0.5 और P रिमेनिंग है 0.5 माइनस P 0.4, सही है। अब यहां से K निकाल लो, K का फॉर्मूला 2.303 बाई T लॉग इनिशियल अपॉन P रिमेनिंग, यह है समझ में। तो 2.303 बाई कितने टाइम में हुआ 100, 0.5 बाई 0.4 log 5 बाई 4, log 5 बाई 4 log 5 माइनस log 4, इसको सॉल्व करके के निकाल लोगे, log 5 के लग गया log 4 कर गया, इसको सॉल्व करके आएगा 2.23 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पर सेकेंड, ये के आ गया सबको समझ में। अब भैया हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन जब टोटल प्रेशर 0.65, आर की वैल्यू निकालनी है जब टोटल प्रेशर 0.65 है। अच्छा अभी क्या करेंगे इसके बाद, ये जो किधर गया, अरे 0.5, अच्छा हाँ, और देखो बेटा समझो, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.65, जब हमें रेट निकालना है, और ये जो 0.65 है टोटल प्रेशर, ये क्या होगा, इनिशियल प्रेशर जो रहा होगा, इनिशियल प्रेशर जो प्लस जब यहाँ पे जो टोटल प्रेशर आया होगा 0.65, उसमें दो प्रेशर जुड़े होंगे ना, मतलब ये टोटल प्रेशर किससे बनेगा, इससे, इससे और इससे, है कि नहीं है। तो
इसमें इसमें और इसमें जोड़ने पे कितना आएगा 0.5 प्लस पी। ये समझ आया भाई? टोटल प्रेशर था 0.5 माइनस पी प्लस पी प्लस पी, तो 0.5 प्लस पी था। जब 0.6 था टोटल प्रेशर तो पी निकाला, उससे के निकाला। अब टोटल प्रेशर है 0.65 और 0.65 जब यहां लिखोगे तो 0.5 प्लस पी, सही है? तो पी आ गया 0.15, ये पी 0.15 आ गया। ये क्या है 0.15? ये यही वाला पी है 0.15 जो हमने फिर से निकाला है यहाँ पे। अब हमें किसके प्रेशर से मतलब है? SO2Cl2 की। तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 आफ्टर टाइम t, आफ्टर t सेकेंड्स, यहां पे रख दो 0.5 माइनस 0.15, दैट इज कितना बचा? 0.35। यह है समझ में? ये इसका प्रेशर आ गया। t इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर ये था, t इक्वल टू 100 पे इसका प्रेशर था 0.5 माइनस p, दैट इज 0.4, और t इक्वल टू t पे इसका प्रेशर बचा है 0.35। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप लोग फॉर्म यहां लिख दे रहे हैं, R इक्वल टू K इंटू P लगा देना। ये जो आपने K निकाला है इसको इस प्रेशर से क्या कर देना, तो रेट आ जाएगा। नॉर्मली R इक्वल टू KA होता है ना, K इंटू कंसंट्रेशन, यहां हो जाएगा R इक्वल टू KP। आ गया समझ में? कंफ्यूजिंग था क्या थोड़ा सा? अरे कुछ नहीं था, बताने को फिर से एक बार और समझ लीजिए। शेखर को आगे बाकी लोग देख सकते हैं, ठीक है? शेखर देख लो, ये रिएक्शन दी थी। इस रिएक्शन में इनिशियल प्रेशर जब टाइम 0 था तो टोटल प्रेशर कितना था, और ये प्रेशर सिर्फ इतने हिस्से का रहा होगा। कुछ टाइम बीतने के बाद टोटल प्रेशर क्या हो गया, जिसमें इसका भी और इसका भी प्रेशर रहा होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शन। तो SO2Cl2 SO2 प्लस Cl2 बनाता है। इसका इनिशियल प्रेशर क्या है, ये बने नहीं थे तो क्या था, 0.5 में से P घटा, ये P बना, ये P बना। इन तीनों को जोड़ोगे तो टोटल प्रेशर कितना आएगा, 0.5 प्लस, ये कौन से सेकंड में 0.5 प्लस P है, और 100वें सेकंड में टोटल प्रेशर दिया कितना है, तो इसको 0.6 के बराबर रख के P निकालिए 0. अब हमें P निकालने के बाद हमें तो SOCl2 के प्रेशर से मतलब है ना, तो 0.5 मैंने क्या माइनस कर दिया, तो 0.5 माइनस 0.1 दैट इज 0.4 आ गया। इसका प्रेशर, इसका 0.1 है, इसका 0.1 है, इसका कितना है 0.4 है। अब K का फॉर्मूला 2.303/T log इनिशियल प्रेशर अपॉन log रिमेनिंग प्रेशर। तो टाइम की जगह लिखा 100, इनिशियल था 0.5 किसका, SO2Cl2 का, और बचा हुआ SO2Cl2 कितना है, तो यहां से सॉल्व करके हमने K निकाल दिया। अब यहीं से सवाल दिक्कत देता है। यहीं से बताओ, अगर टोटल प्रेशर 0.65 है, मतलब इस प्रेशर और इस प्रेशर का सम कितना है, तो इसका और इसका सम कितना है, यही तो आएगा 0.5 प्लस P, वो किसके बराबर है, तो प्रेशर कितना आ गया, जो P की वैल्यू यहाँ 0.1 थी, जिसको यहाँ रखने पे इसका प्रेशर आया था, वही P की वैल्यू अब 0.15 है। और अगर 0.15 यहाँ रखोगे तो 0.5 माइनस 0.15 दैट इज, ये किसका प्रेशर आ गया, SO2Cl2 का एट सर्टेन टाइम मोर देन 100 सेकेंड। 100 सेकेंड्स तो ज्यादा ही होगा। अब ये जो P की वैल्यू आई है R इक्वल टू KP में रख दिया। अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में यही सब काम कर रहे होते तो KA में रखते। आया समझ में? अगला टॉपिक डालिए, आगे का है, आगे, अच्छा लास्ट में R इक्वल टू KP जरूर करना, भूलना नहीं। चलो टॉपिक डालो बेटा, अगला लिखो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आधी जिंदगी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
हाफ लाइफ समझते हो? हाफ लाइफ, केमिस्ट्री में हाफ लाइफ निकाली जाती है सब्सटेंसेस को रिएक्शंस में, उधर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की हाफ लाइफ निकाली जाती है फिजिक्स में। क्यों निकाली जाती है हाफ लाइफ आधी जिंदगी? देखो टेक्निकली कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर है तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी हाफ लाइफ से पता चलता है कि वो आधा कितना कब खत्म होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि इधर जो है एक वो है खरगोश, इधर खरगोश है, तो खरगोश को इस दीवार से उस दीवार तक जाना है मान लो, ठीक है? तो इस दीवार से उस दीवार तक का आधा रास्ता, क्या कह रहे हो, आधा रास्ता वो खरगोश 2 मिनट में कवर करता है, 2 सेकंड में कवर करता है। फिर बचा हुआ रास्ते का आधा रास्ता वो खरगोश 1 सेकंड में कवर करता है। फिर बचे हुए रास्ते का आधा रास्ता वो खरगोश आधे सेकंड में कवर करता है। फिर बचे हुए रास्ते का एंड सो ऑन, वो उसी हिसाब से घटता चला जाता है। पहले कितना लगा 2, फिर करते करते ये बताओ खरगोश की रफ्तार अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस दीवार से उस दीवार तक कितने टाइम में जाएगा? नहीं कुछ नहीं है, सवाल ऐसा है कि इसमें उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ये नॉट बता नहीं सकते आप लोग भाई। अगर वो आधा ही रास्ता हर बार कवर करता रहेगा तो आधा रास्ता एक का, जैसे 1000 का आधा कितना होता है 500 का आधा 250 का आधा 125 का आधा 62.5 का आधा करते करते वो थोड़ी सी जगह हमेशा रह जाएगी कवर करने के लिए। अगर वो इतनी सी जगह का भी आधा रास्ता कवर करता है तो भी रास्ता आधा बच जाएगा, तो पूरा जा ही नहीं पाएगा वो कभी। अगर वो नहीं जा पाएगा हर बार, अगर तुम आधा ही कैलकुलेट कर रहे हो खरगोश को। चलो अच्छा, तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होती है? कितने समय में एक रिएक्शन की कंसंट्रेशन का आधा हिस्सा भी बचे, आधा बन चुका हो प्रोडक्ट के तौर पर। नहीं समझे हमने क्या कहा अंश? हम समझ गए, तुम आपको जो बेवकूफ बनाते हो ना। अच्छा इधर देखो अंश, जब पूछा करे आया तो बोल दे, को नहीं आया फिर से बोल दीजिए। तो मुंडी का हिला देते हो, हाँ बहुत अच्छा आ गया आपको। अच्छा इधर देखो, हाँ लिखो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, द टाइम ड्यूरिंग विच the concentration of reactant, the time during which concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration. Concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration. नहीं समझ पाए? बस आधी ही बचे, आधी कंप्लीट हो जाए। चलो समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए शेखर बाबू के का क्या फॉर्मूला होता है? बाई टी लॉग ए नॉट बाई बेस 10। सही है। अब उत्कर्ष देखो बेटा, हाफ लाइफ वो टाइम है जब बची हुई कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाए, हाफ। इसी फॉर्मूले में दोनों चीजें पुट कर दो। के की जगह लिखो के 2.303 बाई टी की जगह क्या लिखोगे, टी हाफ। लॉग ए नॉट की जगह ए नॉट, ए की जगह ए नॉट बाई, और बेस में क्या छुपा है, तो k इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग ए नॉट लॉग 2 बेस 10। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है बेस 10 पे? 0.3010। शाबाश,
इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 0.693 बाई टी हाफ। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आ गया 0.693 डिवाइडेड बाई। तो अगर आप इस फॉर्मूले से गिवन डेटा से के निकाल लो और इस फॉर्मूले में रख दो तो क्या आ जाएगी 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। आ गया समझ में? सिंपल। एक सवाल करो आप लोग, करो। if it takes 20 minutes to complete, if it takes 20 minutes to complete 80% reaction, how long will it take to complete half reaction? Half of the reaction. How long will it take to complete half of the reaction? It takes 20 minutes to complete 80% of the reaction. How? हमारी गोलेबाज लाइफ उत्कर्ष ने तो पैर में सीधे कर लिए थे अपने। चलो 80%. How long will it take to complete half of the reaction? मतलब हाफ लाइफ बतानी है 50%। कल देखो 20 मिनट लगा 80% कंप्लीट होने में ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को आप लोगों ने ए नॉट ले लिया होगा, रिमेनिंग रही होगी 20% ऑफ ए नॉट। 80 कंप्लीट हो गई, 20 ही तो बची, तो 20 ए नॉट बाई 100 दैट इज ए नॉट बाई 5। सही है। यहां से के की वैल्यू निकलेगी 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट की जगह ए नॉट, ए की जगह ए नॉट बाई 5, 2.303 बाई 20 लॉग 5। यहां तक समझ आई बात? यहां से के आ जाएगा। अब क्या निकालना ना 50% कितनी देर में कंप्लीट होगी, तो 50% के दो तरीके से कर सकते हो। इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट, रिमेनिंग कंसंट्रेशन को 50 ए नॉट बाई 100 दैट इज ए नॉट बाई 2, या डायरेक्ट फॉर्म लगा दो। हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 डिवाइडेड बाई। अब यहां से के निकाल के वहां रख देना ना। आ गया समझ में? हाँ, 3/4 रिएक्शन तो हमने बताई दी थी आज ही। आज पूछ लो। टॉपिक डालो अगला। हर पार हो गई। मेरा वॉलीबुक दिए जरा इसमें। क्या डंडा ऑर्डर हो गया है? मैं भी कल आ जाए। हाँ बेटा ध्यान दो, लिखो। ये समझ गए हो? अगला टॉपिक डालो, लिखो ग्राफिकल मेथड। नहीं, इनिशियल रेट मेथड लिखो। इनिशियल रेट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ। इनिशियल रेट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ। आओ समझाएं। जैसे क्वेश्चन में ये डेटा आप लोग, ये जो इनिशियल रेट मेथड है ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है।
एक्सपेरिमेंट से पता चला होगा ये सारा ज्ञान जो यहाँ बोर्ड पे लिखा जा रहा है। देखो 1 2 3 4 5 ABR समझना 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 सवाल क्या है बेटा समझ लेना। एक रिएक्शन है A+2B gives 3C, ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की माने तो उसका ऑर्डर क्या है 1 + 2 3, अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की माने। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन तो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो इसका मतलब हमें या तो यहाँ पे रेट लॉ दिया होता तो ऑर्डर पता चल जाता पावर जोड़ के, लेकिन यहाँ रेट लॉ नहीं दिया है। अब हमें रेट लॉ क्या करना होगा, पता करना होगा रेट लॉ। तो रेट लॉ लेट कर लो, लेट रेट लॉ फॉर द अबव रिएक्शन इज K A की पावर P B की पावर Q। ये हमने रेट लॉ लेट कर लिया। अब P कुछ भी हो सकता है, Q कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान देना सब लोग, पहले जब एक्सपेरिमेंट किया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B ली गई 1 मोल पर लीटर 1 मोल पर लीटर, और रेट ऑफ रिएक्शन आई 0.15 मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझे, मतलब R की जगह पहले लिखो 0.15, K 1 की पावर P 1 की पावर Q, ये पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरह करके हम लोग कितनी इक्वेशन बनाएंगे, 5 इक्वेशन। ज्यादा खुश मत हो, हाँ बेटा वही बैठो घंटा, भैया ज्यादा बोलने के ऊपर करेंगे। बैठो बैठो बैठो, हम कर रहे हैं, बैठो एक ऊपर। हाँ चलो अब सब लोग इधर देखो। तो हमने क्या कहा बेटा, ये R की, हाँ बेटा ये 5 इक्वेशन बन गई। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके किसी भी तरीके से हमें P और Q निकालना है, ठीक है। आओ देखो, तो सबसे पहले तो अगर फर्स्ट इक्वेशन एक ही बार बताएंगे तो तुम लोग मजे कर रहे हो, दोबारा पूछोगे तो बताएंगे नहीं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों को डिवाइड कर दिया जाए प्रांजलि, है ना, तो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा ना। तो इधर देखो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो बेटा। 0.15 डिवाइडेड बाई 0.30 कितना होता है, 1/2। K से K कटेगा, 1/2 की पावर क्या बचेगा, 1/2 की पावर P, और 1 से 1 करके Q वाला पार्ट चला जाएगा। तो 1/2 की पावर P और 1/2 की पावर यहाँ कितना होगा, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, इसको नहीं समझ में आया। इसी प्रकार से 2 इक्वेशंस और हैं, उनको डिवाइड करो और Q निकालो। बताओ, जैसे 1 और 2 को डिवाइड करके P आ गया, किसको किसको डिवाइड करके Q आएगा, 4th और 5th। तो 0.15 डिवाइडेड बाई 0.15 कितना होता है, K कटा, 1/1 कटा, 2/3 की पावर कितना आ गया, Q। अब बताइए Q कितना होगा, 1 का मतलब होता है 2/3 की पावर 0, तो Q कितना आ गया, 0।
नहीं समझ में आया? हमने किसको डिवाइड किया था? फोर्थ और फिफ्थ। तो P1 आ गया और Q0 आ गया। अब P और Q उठा के अगर हम यहां रख दें तो रेट लॉ बन जाता है R इक्वल टू K, A की जगह A, B की जगह 1, B की जगह B, और B की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। तो सिर्फ ये रेट लॉ आएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अब एक और बात समझ लो, R की जगह इनमें से कोई भी एक वैल्यू लिख लूं और A की जगह करस्पॉन्डिंग A की वैल्यू लिख लूं। मतलब अगर आपने R की जगह 0.45 लिखा है तो A की जगह क्या लिखोगे? उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी? आया समझ में? कोई समस्या? है सिंपल है। अगला सवाल समझ लो क्या है पूरा। देखो भैया क्या क्वेश्चन है। ये डेटा दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल पर लीटर में, बी मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर पर सेकंड में रेट हो गया। हमें पता करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये दिया भी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी ही है, फॉर्मेशन ऑफ डी ही दिया हुआ है। अब बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी क्या होगा जब ए और बी इतना इतना है? तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? रेट लॉ लेट कर लो। रेट लॉ से 4 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके पी और क्यू निकालो। पी और क्यू निकालने के बाद पी और क्यू को रेट लॉ में रख दो, सही है। फिर किसी एक ए और किसी एक बी और किसी एक आर की वैल्यू उसमें रख के के की वैल्यू निकालो। नहीं समझे? उस के इस्तेमाल से, इस ए के इस्तेमाल से, इस बी के इस्तेमाल से आर निकाल लो। कुछ पल्ले पड़ा? एक एक करके करो। देखो एक लेट किए हो गए रेट लॉ के बी की पावर क्यू, आर की जगह लिखोगे इसी तरीके से 4 बना लोगे। क्या आ रहा है? वो आर, देखते हैं। ये 4 इक्वेशन बनाई सबने। चारों इक्वेशन बनाने के बाद डिवाइड करने का काम किया, करें डिवाइड। देखो अगर आप लोग फर्स्ट को फोर्थ से डिवाइड करोगे तो क्यू वाला पार्ट कटेगा, है ना? तो फर्स्ट को फोर्थ से डिवाइड किया, 7 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 2.8 इंटू 10 की पावर -2। के कटा, ये कटा, ये बचा 0.1 बाई 0.4 की पावर p, 1/4 की पावर p। ये सही है? ये 7 चौको 28 होता है, ये भी 1/4 ही आएगा। तो p की वैल्यू आ गई 1। अब किसी दो को और डिवाइड कर दो, सेकंड और थर्ड। सेकंड को थर्ड से डिवाइड किया तो p वाला पार्ट कटेगा, 8.4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 3.36 इंटू 10 की पावर -1। यहाँ बचेगा के गया, ये 2/4। अच्छा 2/4 मतलब क्या हो गया? 1/2, 1/2 की पावर क्यू। समझे? ये बटेगा 1/4,
1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्यू को 2 लिखोगे तो 1/4 आ जाएगा। अब पी आ गया, क्यू आ गया। अब ये क्वेश्चन लिख चुके हैं ना आप लोग? ठीक है, तो हम हटा रहे हैं डेटा। हमको बस बता देना कोई एक डेटा। अब P और Q की वैल्यू को यहां रख दोगे तो रेट लॉ आ जाएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया R इक्वल K A की पावर P B की पावर Q। P की जगह लिखा 1, Q की जगह लिखा 2, तो K A B स्क्वायर। समझ गया सब लोग? अब कोई एक डेटा उठा के रख के K निकालेंगे, तो R की जगह कौन सा पहला वाला लिखोगे? 7 × 10 की पावर, A की जगह 0.1, B की जगह का स्क्वायर। ये 10 की पावर -3 हो जाएगा ना दोनों मल्टीप्लाई करके, तो K कितना आ गया? 7। क्या सबका K 7 आ रहा है ना? यूनिट लिख लेना, पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर। जैसे पर मिनट, यहाँ पे पर मिनट, तो 7 पर मिनट। अब ये K आ गया। अब हम लोग को R निकालना था। R का फॉर्मूला वही K A की पावर P B की पावर Q। K की जगह लिखा 7। A कितना दिया था क्वेश्चन में? 0.6 की पावर 1 और B की पावर, तो R आ गया। सबको आ गया समझ में? आंसर आ रहा है 0.378। कोई समस्या? कोई समस्या? बहुत बढ़िया। चलो एक बेटा ये लिख लिए होगे, एक लास्ट चीज और लिख लो। टॉपिक डालो हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, आधी जिंदगी का तरीका। हटाएं? देखो सभी लोग बेटा, सवाल बहुत आसान होगा, बस फॉर्मूला बता देते हैं आपको इसका, ठीक है? किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आधी जिंदगी तो 0.693/K है ही। किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आधी जिंदगी, हाफ लाइफ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1। बस ये सीधा फॉर्मूला, ठीक है? मतलब अगर दो रिएक्शंस हैं और दोनों की हाफ लाइफ अगर कंपेयर करनी है, तो हाफ लाइफ ऑफ पहली रिएक्शन अपॉन हाफ लाइफ ऑफ दूसरी रिएक्शन इज इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शन ना। तो दूसरी वाली रिएक्शन की कंसंट्रेशन अपॉन पहली वाली कंसंट्रेशन की पावर n-1 इनिशियली। नहीं है समझ में? बस इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्वेश्चन लग जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी खत्म होता है। अभी सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी खत्म हुआ है, अभी 3 और थे, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, है कि नहीं है? ये सब पढ़ना है। नेचर तो क्या